में चैप्टर 5 में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? वर्क एंड एनर्जी। हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्य और ऊर्जा। तो सबसे पहले तुम लोग को मैंने कार्य के बारे में बहुत कुछ बता दिया है इसे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। सबसे पहले मुझको बताओ कि कार्य की क्या परिभाषा होती है, थोड़ा रिवीजन कर ले। हाँ बताओ, तुम बताओ तो। अगर जब किसी वस्तु को बल लगाते हैं और उस बल के दौरान उस वस्तु में विस्थापन चली जाती है और बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य करते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। ये बोल रहा है कि किसी भी वस्तु, कोई भी अगर वस्तु है उसमें अगर बल लगाई जाए और बल लगने के कारण उसमें क्या हो? उसमें विस्थापन हो, तो वो लगी हुई बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? कार्य। हम कार्य बोलेंगे, यानी कि हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे, ठीक है। वर्क कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? अदिश या सदिश? अदिश राशि। ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम कैसी राशियां बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। तो कार्य कैसी राशि थी? अदिश राशि थी, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी की क्या परिभाषा होती है? तो कार्य की तो परिभाषा तो आप लोग जान गए, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ऊर्जा बोलेंगे। तो इंग्लिश में हम यहाँ लिखेंगे, मेरे साथ दोहराइए, कैपेसिटी टू डू वर्क is called एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और इंग्लिश में हम बोलेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। अब कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स माने उदाहरण माने उदाहरण, ठीक है। इंग्लिश में हम एग्जाम्पल्स बोलेंगे, हिंदी में हम उसको उदाहरण बोलेंगे। अब आपको ऊर्जा के कुछ उदाहरण देना है, जैसे कि हो गई आपकी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा होती है ना, जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, उसे हम कहेंगे, हिंदी में कहेंगे सौर ऊर्जा, इंग्लिश में हम कहेंगे सोलर एनर्जी। फिर हो गई विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो हवा के चलने है ना, हवा से जो ऊर्जा मिलती है, हाँ, पवन चक्कियां जो होती है वो विंड एनर्जी का ही इस्तेमाल करती है। उसके बाद और उदाहरण ले लीजिए, केमिकल एनर्जी। रसायनों में भी विभिन्न प्रकार के रसायनों में भी ऊर्जा होती है और इनको हम क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। फिर हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें आपके एनसीईआरटी के किताब में यह जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल जो एनर्जी है, इसकी हमें चर्चा आगे जाके करनी है। तो अभी तक आपने क्या जाना? आपने जाना ऊर्जा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा जानी, और आपने जाना इसके उदाहरण जाने, ठीक है। अब एक बात तुम मुझको बताओ कि जैसे कि आप मिठाई की दुकान में जाते हो, ठीक है, कहाँ जाते हो? मिठाई खरीदने। तो आप जब कहते हो उस मिठाई वाले भैया को कि भैया मुझे मिठाई दे दो, 1 किलो, आधा किलो, जितना भी अमाउंट आप ले रहे हो, तो उस टाइम पे वो आपसे क्या पूछता है? वो पूछता है कौन सी मिठाई चाहिए, पूछता है ना, रसगुल्ला चाहिए कि गुलाब जामुन चाहिए कि बालूशाही चाहिए कि रसमाधुरी चाहिए, वगैरह वगैरह वो पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि दुकान में, उस शॉप में मिठाइयों के विभिन्न प्रकार होते हैं। वेरी गुड। उस शॉप में, उस दुकान में मिठाइयों के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक उसी तरीके से ऊर्जा जो है, यहाँ उदाहरण जो दी हुई है, यह क्या है? ये उदाहरण एक्चुअली में क्या है? यह भी ऊर्जा के प्रकार
आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। समझ में बात आ रही है? ऊर्जा ऐसा नहीं है कि हमारा सोलर एनर्जी है वही एनर्जी है और हमारा केमिकल एनर्जी नहीं है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं। अगर एग्जाम में बच्चों से पूछा जाए कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए, यानी कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उदाहरण ही पूछ रहा है। यस मैम। अंडरस्टूड। अब और एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान के चलो, देखो इस गांव में, हमारा जो गांव है, इस गांव में जितने भी बच्चे हैं, इस गांव में जितने भी बच्चे हैं, मैं तो टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या काम है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर से भी कोई बच्चा पूछ रहा है, मुझे उसको पता है कि ये टीचर है, ठीक है, मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हम बोलेंगे कि नहीं हम आपको नहीं बताएंगे? नहीं, मेरे लिए तो सारे बच्चे एक बराबर है, पूरे गांव के बच्चे एक बराबर है। लेकिन क्या सारे बच्चे, इस गांव के सारे बच्चे, इस स्कूल के बच्चे बोले जाएंगे, माने जाएंगे, कहे जाएंगे? नहीं, गांव के सारे जो बच्चे हैं वो इस स्कूल के बच्चे नहीं माने जाएंगे। भले ही मैं सब बच्चों की मदद कर दूं, वो अलग बात है। अगर मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, कोई बच्चा बोले कि मैडम आप टीचर हो, आप साइंस के टीचर हो, ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्या होगा? मुझे अगर आंसर आता है तो मैं उस बच्चे को पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन सारे गांव के बच्चे इस स्कूल के बच्चे नहीं माने जाएंगे। तो इस स्कूल के बच्चे माने जाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। आने की अनुमति सब बच्चों को है? नहीं मैम। तो किन बच्चों को परमिशन मिलता है आने के लिए? जिसकी एडमिशन हो चुकी है। जिन बच्चों का एडमिशन होता है, जिन बच्चों की एडमिशन दाखिला हमारे स्कूल में होती है, वही बच्चे ना इस स्कूल के बच्चे माने जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक उसी तरीके से जो भी हम नाम लिखे, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इसके अलावा ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इतने प्रकार जो विभिन्न चीजों की जो विभिन्न जो प्रकार है, हम कहते हैं ये एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी नहीं है। अगर हम स्पेसिफाई करते हैं कोई भी चीजों को अगर एनर्जी कैटेगरी में आना होगा तो इसे भी तो अपना कोई रूल फॉलो करना होगा ना। अंडरस्टूड? इसे भी तो कोई रूल फॉलो करना होगा। नहीं, तो इस रूल को फॉलो करने के लिए यहाँ पे एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम। उसे ही ऊर्जा माना जाएगा। हम क्या बोले? उसे ही ऊर्जा माना जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम को पालन करता है। अंडरस्टूड? वही चीजों को हम कहेंगे ऊर्जा जो क्या करता है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या लिखे हैं? लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में हम इसे बोलेंगे ऊर्जा का संरक्षण का नियम। हाँ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह लॉ क्या कहता है, यह नियम क्या कहता है? जैसे एक बच्चे को इस विद्यालय में वो एडमिशन लेता है, तब जाके इस विद्यालय का स्टूडेंट वो कहा जाता है। इस विद्यालय के नियम को, है ना, लॉज को, रूल्स रेगुलेशंस को वो बच्चा मानता है, तभी तो इस विद्यालय का स्टूडेंट कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से ऐसी कोई भी चीज जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पालन करती है, मानती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? क्या है ये नियम? तो यह नियम कहता है ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होता है, ना ही इसका विनाश होता है। ऊर्जा की उत्पत्ति भी नहीं होती है और ऊर्जा का विनाश भी नहीं होता है।
ना इसकी उत्पत्ति होती है ना इसका विनाश होता है, बस ये एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होती है। अंडरस्टूड? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है ना विनाश होती है। ऊर्जा का विनाश विनाश होता है, वह बस एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होता है। हाँ, परिवर्तित होती है, बदलती है। जो आप कंफर्टेबल लगे आप वो अपना आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैं लिख देती हूँ बोर्ड पर, बस इतना समझ लीजिए कि ऊर्जा का संरक्षण के नियम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another। मतलब कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति हो सकती है ना इसका विनाश हो सकती है, ये बस एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होती है, बदलती है। अब छोटा सा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझेंगे। आप मोमबत्ती जलाए हो? यस मैम। ठीक है, आप जो यह मोमबत्ती मान लो, आप जो मोमबत्ती जलाते हो तो हमें पता है जो हमारा जो मोमबत्ती है वो क्या है? वो केमिकल है। वो क्या है? केमिकल है। वो केमिकल का बना हुआ है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है ना। यस मैम। जब इसको हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो यह केमिकल एनर्जी बदल रही है किस में? हीट और लाइट। यस हीट और लाइट में। अंडरस्टूड? फिर मान के चलो कि हमें बल्ब जलाना है, हमें बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए सबसे पहले तो मुझे उस स्विच के पास जाना होगा, उसको प्रेस करना होगा। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत मैकेनिकल एनर्जी लगा, मैंने प्रेस किया, मेरा मैकेनिकल एनर्जी लगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हुई, उस वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा लग रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर लाइट और है ना, हल्का सा हीट भी आता है, लाइट और हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो आप देख रहे हो कि एनर्जी जो है कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है। तो जब भी ये जो चीजें हैं, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसके अलावा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, वो ऊर्जा इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह क्या पालन करती है? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में क्या बोलेंगे? जोर से क्लियर से बोलिए। ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण